बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बचे हुए 76 आतंकियों के खात्मे की तैयारी पूरी है। इसमें कठुआ, उधमपुर समेत कई जगह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कश्मीर के कई ऐसे हिस्से जहां पे तलाशी अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। कई हिस्से हैं ऐसे जहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में बचे हुए 76 आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं और उनके पास कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं, जिसकी मदद से सरहद पार बैठे अपने आकाओं के साथ वो संपर्क में हैं। और सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के इन आतंकियों को खास तौर पर पाकिस्तान सेना की कमांडो बटालियन के साथ ट्रेनिंग दी गई है, जिसके चलते ये कई दिनों तक जंगल में रहने में सक्षम है और इन्हीं को खोज निकालने के लिए तमाम कवायदें लगातार जारी। अब ऑपरेशन को और बड़ा कर दिया गया है। जिस तरीके से घने जंगलों में ये छुपे बैठे हैं, कभी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, इसके चलते सुरक्षा बलों ने एक बेहद बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 76 आतंकी जिनके खिलाफ ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी ही हैं और इनके पास कई ऐसे एडवांस हथियार हैं जिनके चलते ये कम्युनिकेशन यहाँ साधे हुए हैं सरहद पार अपने आकाओं के साथ। और सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के इन आतंकियों को खास तौर पर पाकिस्तान सेना की कमांडो बटालियन के साथ ट्रेनिंग भी दी गई है और ये कई दिन तक जंगल में रहने में सक्षम रहते हैं। ऐसे में अब कठुआ और उधमपुर में यहाँ तलाशी अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। 76 आतंकी जो कि बचे हुए हैं उनके खात्मे की तैयारी यहाँ पर पूरी है। आतंकी गतिविधियां हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में सीज फायर उल्लंघन भी हमने देखा लगातार वहां पर देखने को मिल रहा था और उसके बाद जो हमले थे वो भी बढ़ गए थे और उसी के चलते यहाँ पर सेना की टुकड़ियां बढ़ा दी गई, सर्च ऑपरेशन को और बड़ा कर दिया गया। 76 आतंकी जो कि बचे हुए हैं उनके खात्मे की तैयारी भी अब पूरी है। हालांकि जंगलों की वजह से जिस तरीके से कठिनाइयां देखने को मिली थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में और साथ ही मौसम की मार भी यहाँ पर झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता यहाँ पर ली जा रही है, ड्रोन तक की सहायता यहाँ पर ली जा रही है और जंगल से इन आतंकियों को खोजने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। भारतीय सेना के जवान लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये ऑपरेशन बेहद बड़ा होता चला जा रहा है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह पे चेक पोस्ट बनाए आतंकियों के खात्मे के लिए जुड़ गई हैं। अजय, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 76 आतंकी हैं जिनके खात्मे की तैयारी पूरी है और ऑपरेशन को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के और जो सक्रिय आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो तेज की गई है। दरअसल जो जानकारी है लगभग 76 के करीब आतंकी जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है सक्रिय हैं और इन आतंकियों की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को दहलाने की है। हमने देखा पहले भी किस तरीके से इन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की तमाम कोशिशें की। हालांकि सुरक्षा बलों के तमाम जो प्रयास हैं और सतर्कता के चलते उसे नाकाम किया गया है। मगर एक बार फिर से जो इनपुट है, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं वो काफी खराब हैं और पाकिस्तान में खुद खलबली मची हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो आतंकी हमले हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में और ज्यादा हमले जो हैं वो करवाए जाएं और उसी के मद्देनजर जो है यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। उसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना, अर्धसैनिक बल और स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है इन आतंकियों के सफाये में जुटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से ये आतंकी कई दिनों तक जंगलों में रहने को सक्षम है क्योंकि इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है, ऐसे में जंगलों में इनको ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखो, मैं आपको बताऊं, दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं इनमें ज्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और इन आतंकियों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार हैं। इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसे हैं कि जिन डिवाइसेस के जरिए ये आतंकी जो हैं इनको ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल सुरक्षा बलों के लिए हो जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी मदद से इनको ट्रेस किया जाए और इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। उस चीज को लेकर कवायद जो है वो चल रही है।
बिल्कुल, लगातार तमाम कवायदें यहाँ पर की जा रही हैं अजय, और 76 आतंकियों की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इनमें कौन-कौन से बड़े नाम अगर कोई शामिल हो तो? देखिए, जो आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं, इन आतंकियों की अगर बात की जाए तो ये आतंकी जो हैं ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, और इन आतंकियों के पास तमाम वो जो गैजेट्स हैं वो मौजूद हैं, और खासतौर पे पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं जो आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं, और इन आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, और किन-किन टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता यहाँ पर अजय ली जा रही है? देखिए, तमाम चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो यूएवी है, चाहे वो सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, उनकी मदद से इन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त कमर कसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सेना जो है वो कोशिश कर रही है कि इन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, इनका सफाया जो है वो किया जा सके। बिल्कुल अजय, इस जी यहाँ